तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट एसे के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी के लिए महत्वपूर्ण निबंध कौन से हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण निबंध को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा वो निबंध होता है। और ये निबंध टोटल कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का रहेगा। और बात याद रखना है, इसके लिए आप लोग के जो पास ऑप्शन रहेगा वो 5 ऑप्शन दिया जाएगा और 5 में से जो सिर्फ और सिर्फ एक को जो है एक्सप्लेन करना होता है। और ये जो निबंध है इससे है, इसको कम से कम 150 शब्दों में लिखना है ना, 150 शब्दों में लिखना है। और बात याद रखिए ये हिंदी है, कोशिश ये कीजिएगा कि अपने लैंग्वेज में लिखे निबंध को, क्योंकि अगर अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। अन्यथा आप किताबी लैंग्वेज को रट करके जाते हैं और उसी लैंग्वेज में आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा ये खुद से इससे भी नहीं लिख पाता है और ये रट करके लिख दिया, तो ऐसे में मार्क्स जो सो कट जाता है और दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे भी प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग जो जरूर अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्से को देखते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्से है, मेरे प्रिय लेखक। अब यहाँ पे मेरे प्रिय लेखक ही सिर्फ रह सकता है या फिर ये भी रह सकता है कि मुंशी प्रेमचंद। या तो आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखिए या मेरे प्रिय लेखक के बारे में लिखिए। अगर इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपको यही चीजें जो है सो यहाँ पे जो है सो लिखना है। जो चीजें मैं यहाँ दिया हूँ इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट जो है सो ले सकते हैं। पूरा तो मैं पढ़ करके भी सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि हिंदी है, आप लोग पढ़ करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट ऐसे जो हम लोग का बनता है वो है मेरे प्रिय लेखक या फिर मुंशी प्रेमचंद। मेरे प्रिय लेखक में मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो है सो लिखा हूं। चलिए उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इससे बनता है वो है आतंकवाद। है कि नहीं? आतंकवाद हर साल ये इंपॉर्टेंट रहता है और हर 1-2 साल बाद जो है सो ये इससे पूछ ही दिया जाता है, ये निबंध पूछ दिया जाता आतंकवाद पे। तो इस साल 2022 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट इससे है, तो आप लोग आतंकवाद पे जरूर जो है सो एक बार जो है सो देख लीजिएगा। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण इससे है, जो इस बार बहुत ज्यादा संभावना है वो पूछा जा सकता है, छात्र और मोबाइल। देखिए छात्र और अनुशासन जो है ये भी बार बार इससे पूछा जाता है, ये निबंध बार बार पूछा जाता है। लेकिन 2022 में छात्र और मोबाइल पे काफी ज्यादा उम्मीद है कि पूछ दे, क्योंकि जब से कोविड-19 आया है तो छात्र जीवन में जो है सो मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान आ चुका है। बहुत मतलब कि अगर मोबाइल ना हो तो कोई काम ही नहीं हो पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इससे बनता है छात्र और मोबाइल या छात्र और इंटरनेट। तो इसमें क्या लिखना है आप लोग जो है सो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं कुछ दे दिया हूँ पॉइंट्स, उसको आप लोग देख सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट इससे बनता है वो है दहेज प्रथा, है ना, दहेज प्रथा। और ये सब ऐसे इससे हैं जो हर 1-2 साल कर करके जो है सो ये इससे जो सो पूछा गया हुआ है। जैसे अगर पिछले साल पूछा गया हुआ है तो इस साल नहीं पूछेगा, अगले साल पूछ देगा। अगर 2020 में पूछा गया हुआ है तो 21 में नहीं पूछता, फिर 22 में पूछ देगा। तो ये सब इतनी इंपॉर्टेंट इससे है। तो ये दहेज प्रथा को भी आप लोग को देख लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इससे जो पिछले बार भी पूछा गया था वह है कोरोना वायरस या कोविड-19। अब ये नहीं सिर्फ रहेगा कोरोना वायरस पे आप निबंध लिखे, यानी कोरोना वायरस, इसमें टॉपिक बदल देगा। कोरोना वायरस का ये हमारे आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारे सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, छात्र जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। इस तरह से टॉपिक जो है सो थोड़ा सा घुमा फिरा करके जो है सो दे देगा। तो आप लोग को जो है सो कोरोना वायरस के बारे में जो है सो लिख देना है। पूरा कोरोना वायरस के बारे में मैं टॉपिक में दे दिया हूं। उसके बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट इससे है वो है मेरा मनपसंद पर्व, यानी कि जो फेस्टिवल है, इंडियन त्यौहार है। तो आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है, तो ये जो है सो पूछ दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो इतने आप लोग को इससे जो है सो याद रखना है, थोड़ा सा इन इससे को जो सो पढ़ करके जाना है। और काफी ज्यादा संभावना है कि इसमें से 1-2 इससे तो हर हाल में जो है सो पूछ ही दिया जाएगा। मेरा मनपसंद पर्व, उसके बाद कोरोना वायरस हो गया, और कोरोना वायरस के बाद दहेज प्रथा, दहेज प्रथा के बाद छात्र और मोबाइल, आतंकवाद, और साथ में मेरे प्रिय लेखक या मुंशी प्रेमचंद जो है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।